हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स या संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम सीखेंगे कि दो अंकों की जो संख्या है वो कैसे बनाई जाती है, यानी टू फॉर्म टू डिजिट नंबर। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो है 23। तो ये नंबर किस तरह से बनाया जाता है, देखिए 2 जो है वो आपका टेंस प्लेस पर है, यानी ये दहाई अंक होता है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 10। तो इसको हम उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो 3 है आपका वो यूनिट डिजिट है, यानी वो इकाई अंक है जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 1। तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ आएंगी उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आपके पास नंबर आता है वो आपका 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो यही प्रोसेस हम 2 डिजिट का नंबर कैसे बनाते हैं उसमें सीखेंगे। देखिए, मान लिया यूनिट डिजिट या आपका इकाई अंक है यहाँ पर x और टेंस डिजिट या दहाई अंक है y। तो दोनों को आपको क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो y की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 क्योंकि वो टेंस डिजिट है, x की प्लेस वैल्यू है 1 क्योंकि यूनिट डिजिट है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास 2 डिजिट का नंबर बनकर आ जाएगा जो कि है 10y + x। अब यदि आप इसी संख्या में अंकों को पलट दें, यानी नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, या अंकों को पलटने पर बनी संख्या कैसे बनाई जाती है। देखिए, आपके पास अभी भी संख्या बनकर आई है 10y + x। यदि इसमें अंक पलट दें, यानी y के स्थान पर आप x लिख लें और x के स्थान पर y लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके अंक पलट जाएंगे और अंक पलटने पर जो आपकी संख्या बनकर आएगी वो होगी 10x + y। देखिए, दोनों में डिफरेंस है, इसमें y 10y + x है, इसमें 10x + y है। तो इस तरह से अंकों को पलटकर संख्या बनाई जाती है। अब इसमें अगला आपका जो एक फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर यानी जो आपका ये नंबर बनकर आया था, और न्यू नंबर जो यानी आपकी संख्या पलट कर आया था। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर है 10y + x + 10x + y। जब हमने दोनों को जोड़ा तो हमारे पास जो सम आया है वो आया है 11 टाइम्स ऑफ x + y। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो भी आपके पास योग आएगा वह हमेशा 11 का ही मल्टीपल होगा, उसका ही गुणज होगा। चलिए, इसी तरह से यदि इन दोनों संख्याओं को घटा दिया जाए, इनका डिफरेंस निकाला जाए, यानी ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो कैसे आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है ओरिजिनल नंबर, यानी जो आपकी संख्या बनकर आई थी वास्तविक संख्या, और जो पलटकर अंकों को पलटकर बनी संख्या आई थी उसको इसमें से घटा देना है। तो घटाएंगे तो आपके पास आएगा 9 टाइम्स ऑफ y - x। याद रखिएगा, y आपने टेंस डिजिट मानी है और x आपने यूनिट डिजिट मानी है। तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों नंबर्स को घटाया जाता है तो वो हमेशा उन दोनों अंकों की अंतर का 9 गुना होता है। तो यानी ये हमेशा 9 का मल्टीपल आता है। इसी तरह से अगर न्यू नंबर यानी जो नया नंबर बनकर आया था आपके पास अंकों को पलटकर, और जो वास्तविक संख्या थी उनका अंतर देखा जाएगा, तो उसमें क्या होगा, पहले आप यहाँ पर न्यू नंबर लेंगे और फिर ओरिजिनल नंबर को माइनस करेंगे। इससे पहले वाले में हमने किया था, जो ओरिजिनल नंबर था उसमें से न्यू नंबर को माइनस किया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो 9 टाइम्स ऑफ x - y होगा। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में आपको लाइन पढ़कर समझ में आ जाएगा कि आपको पहले वास्तविक संख्या लेनी है या नया नंबर लेना है। आइए अब इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं बहुत ही सिंपल मेथड और ट्रिक से। देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 36। यानी दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या में जो अंतर है वो है 36। तो आपको उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो देखिए, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा 9 टाइम्स होता है उन अंकों के बीच के अंतर के। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा कि जो डिफरेंस है वो है 9 टाइम्स ऑफ y - x। अब हमने यहाँ पे y - x लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो पहले वास्तविक संख्या है वो ली गई है और बाद में जो नई संख्या बनी थी उसको लिया गया है, और यही अंतर हमें किसके बराबर दिया गया है, 36। तो यहाँ से हम y - x की वैल्यू निकालेंगे, 36 में 9 से भाग देंगे तो ये 4 बार आएगा। इसका मतलब ये है कि उस संख्या के अंकों के बीच कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। और उस संख्या तथा अंकों को पलटकर बनाई गई नई संख्या में जो अंतर है वो है 18। तो आपको वह संख्या बतानी है, यानी फाइंड द नंबर। देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है कि जो आपके पास डिजिट्स हैं 2 डिजिट नंबर में, उन सब का जो योग है, जो सम है, वो क्या होना चाहिए 12। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें देखिए, जो आपके 2 डिजिट नंबर दिए गए हैं उन सभी में अंकों का योग 12 आ रहा है। देखिए यहाँ पर है 35, 3 + 5 होता है 8, यानी ये नहीं हो सकती वो संख्या। 2 + 7 9, ये भी नहीं हो सकती। 3 + 2 5, ये भी नहीं हो सकती। और चौथा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज। इसका मतलब इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहला तो हमें दिया गया है कि उन दो अंकों का जो योग है वो 12 होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं पॉसिबल हैं? देखिए वो हो सकती हैं 93 यानी 9 और 3 12, 84 8 और 4 12, 7 और 5 यानी 12 75 और 66। तो ये तो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। अब बोला गया है कि यदि उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो जो नई संख्या बनेगी और जो वास्तविक संख्या है दोनों के बीच अंतर कितने का आना चाहिए? 18 का। ठीक है, तो इस संख्या के अंकों को पलट देते हैं। 93 में अगर हम अंक पलटेंगे तो ये हो जाएगा 39 और इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 54। 84 में जब अंक पलटेंगे तो ये हो जाएगा 48, इनके बीच का डिफरेंस है 36। 75 के अंकों को पलटकर बनेगा 57 और इनके बीच का डिफरेंस है 18, यानी कि ये हमारी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और लास्ट वाले में तो 0 ही है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा, क्योंकि आपसे संख्या पूछी गई है, हमेशा यहाँ पर जो संख्या पूछी जाती है इसका मतलब होता है वास्तविक संख्या बतानी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 75, यानी 75 वो आपके पास नंबर है। जो दूसरी कंडीशन थी आप उसको, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में मेथड यूज़ किया था, 9 टाइम्स ऑफ y - x आपको 18 दिया गया था, तो यहाँ से y - x आ जाता है 2। आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते थे इसमें, तो जिसमें आपसे यहाँ पर ये मिल जाता कि y - x क्या है, 2 के इक्वल है, यानी उन दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर 75 आपका आंसर आया है और आप इसमें देख लीजिए इन दोनों ही अंकों में 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, यानी 2 अंकों की संख्या में अंकों का जो गुणनफल है वो है 8। व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर, जब उस संख्या में 18 जोड़ा जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी जब द नंबर एडेड टू द नंबर द डिजिट्स गेट रिवर्स्ड। सो फाइंड द नंबर। तो आपको वो संख्या बतानी है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 18, 24, 42 और 81। अब देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन है आपकी कि जो 2 अंकों की संख्या है उसमें जो अंकों का गुणनफल है वो 8 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए 1 और 8, 8 1 ज़ा 8, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 और 4, ये दोनों अंकों को गुणनफल करके यहाँ पर आएगा आपका 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर भी 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर 8 1 ज़ा 8, यानी कि पहली कंडीशन तो इन सभी ऑप्शंस में सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें करेक्ट आंसर निकालने के लिए दूसरी कंडीशन भी यूज़ करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपके पास संख्या है यदि उसमें 18 जोड़ दिया जाए तो उसी संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 18, 18 में हम 18 जोड़ते हैं तो आता है आपका 36, यानी यहाँ पर अंक पलटने पर बनना चाहिए था 81 लेकिन बना है 36। नेक्स्ट है आपका 24, 24 में जब 18 जोड़ रहे हैं तो आपके आंसर आ रहा है 42। तो संख्या थी आपके पास 24, अंक पलटने पर बननी चाहिए थी 42 और ये 42 ही बन रही है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा 24। बाकी किसी ऑप्शन में भी ये सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे में आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 10th डिजिट, यानी 2 अंकों की एक संख्या में जो इकाई अंक है वो दहाई अंक के वर्ग के बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और उन दोनों वास्तविक संख्या और जो नई संख्या बनकर आई उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 54। तो आपको वो संख्या बतानी है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपका ऑप्शन ए है 64, बी है 39, सी है 84 और डी है 93। सबसे पहले तो इसमें आपकी जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है हम उसको देखते हैं। देखिए माना यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट है x और 10th डिजिट है y।
तो फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट के स्क्वायर के बराबर है, तो यानी कि x = y² बननी चाहिए हमारे पास कंडीशन। और दूसरी कंडीशन दी गई है कि जो दोनों संख्याओं के बीच में अंतर है वो 54 के इक्वल है, यानी 9 टाइम्स ऑफ y - x 54 है, तो यहाँ से हम y - x बोल सकते हैं कि 6 है, यानी उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 6 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन से हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन इन सभी ऑप्शंस में सेटिस्फाई हो रही है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 64, इन दोनों अंकों के बीच जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 2, यानी कि हमारे पास अंतर आना चाहिए था 6, यहाँ आ रहा है 2, तो ये ऑप्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट है 39, इनके बीच का अंतर आ रहा है 6। नेक्स्ट है 84, इनके बीच का अंतर आ रहा है 4, तो इसमें भी हम नहीं ले सकते। और नेक्स्ट है आपका लास्ट ऑप्शन 93, इसमें भी आपके पास अंतर आ रहा है 6, तो इसे भी हम ले सकते हैं। तो अब आपके पास आंसर या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी। तो अब आपको दूसरी कंडीशन का यूज़ करना है जो आपको फर्स्ट वाली कंडीशन दी गई थी कि जो यूनिट डिजिट है वो आपके टेंस डिजिट के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो है 9 और जो आपकी टेंस डिजिट है वो है 3। तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। जो टेंस डिजिट है वो है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो जो आपकी यूनिट डिजिट बन रही है, तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर इज 8 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 अंकों की एक संख्या जो है वो अंकों के योग की 8 गुनी है। इफ़ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाएंगे, यानी द डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड, सो फाइंड द नंबर, वह संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन है कि जो 2 अंकों की जो संख्या है वो अंकों के योग की 8 गुनी होनी चाहिए। तो यानी आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखिए पहला है 56, नेक्स्ट है 83, सी है 72 एंड डी है 46। तो हमें क्या करना है, पहले एक एक ऑप्शन से ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 56, तो अंकों का जो योग है वो कितना आएगा, 5 + 6 11, और उसका 8 गुना करेंगे तो आएगा 88। तो ये तो 56 नहीं बनकर आ रहा है, यानी ये नहीं ले सकते। नेक्स्ट है 83, 8 + 3 होता है 11, 11 का 8 टाइम्स करेंगे तब भी आ रहा है 88। आपके पास संख्या थी 83 लेकिन ऐसे करने पर आ रहा है 88, ये भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट है 72, 7 + 2 होता है 9 और 9 8 जा होता है 72। देखिए आपने ऑप्शन में संख्या ली थी 72 और इस कंडीशन से भी 72 ही बनकर आ रही है, यानी यही आपका आंसर होगा। दूसरा बोला गया था, दूसरी कंडीशन में बोला गया था कि यदि इस संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो 45 घटा के देख लेते हैं। अगर संख्या थी 72, 72 में से 45 घटाया तो आपके पास आंसर आ रहा है 27। तो संख्या के अंक पलट जाने चाहिए थे, तो देखिए यहाँ पर संख्या के अंक पलट गए हैं। पहले टेंस डिजिट पर 7 था, अब यूनिट डिजिट पर 7 आ गया है, और पहले यूनिट डिजिट पर 2 था और अब टेंस डिजिट पर 2 आ गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस बनाए हैं, इनमें आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से हमने बहुत ही सिंपल मेथड और सिंपल तरीके से आज क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरीके से आप भी इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए, तो ये रहे उनके आंसर्स। फर्स्ट का आंसर है 100 एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 37। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।